हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करण स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको कराने जा रहे हैं RWA रोजगार विद अंकित का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मिनी मॉक है मैथ का 2 मई का, वो हम कराते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि पास होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु 24 नंबरों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे जो अधिकतम अंक हैं वो 100 है। अब इस 100 में से 35% चाहिए मुझे पास होने के लिए, 35 पॉइंट मुझे पास होने के लिए चाहिए। बट मैं जो हूँ मैं लेकर आया हूँ 200 नंबर, यहाँ इसमें मैं लेकर आया हूँ 200 नंबर, 24 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं 24 नंबर और ले आऊँ तो मैं पास हो जाऊंगा। यहाँ पे भाई 24 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता, और पास होते ही परसेंटेज मेरी बन जाती 35, यानी कि दोनों बात आपस में क्या है, बराबर। तो 35 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 224, एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 224 बटे 35 और गुणा अधिकतम पूर्णांक है मेरे 100 गुणा 100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 7 या 21, 7 दूनी 14, 32 दूनी 64, 640 ये मेरे अधिकतम नंबर हैं टोटल पूर्णांक। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन का है आपके सामने। तो 11 चौक 44 और 1 45 बटे 4 आ जाएगा, यहाँ से भाग 5 या 15, 15 और 3 18 बटे 5 आ जाएगा, गुणा 6 या 18 और 2 20 बटे 3 आ जाएगा, प्लस 1 बटे 6। अब ये जो भाग है हम क्या करेंगे, इसे गुणा में चेंज कर लेंगे, और जब ये गुणा में चेंज होगा तो बाद वाली संख्या जो है वो पलट जाएगी। तो 45 बटे 4 गुणा 5 ऊपर 18 नीचे गुणा 20 बटे 3 और प्लस का 1 बटे 6। अब यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब ये कुछ नहीं कट रहा तो 5 पंजे 25 पंजे, ये हो गया 125 और नीचे आ गया 3 दूनी 6 प्लस 1 बटा 6। अब यहाँ पे भी नीचे 6, यहाँ पे भी नीचे 6, तो हमारा एलसीएम तो आ गया 6, डायरेक्ट हम इसे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 126। अब 2 तिया 6 होता है, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, 63 बटे 3, और ये कट जाएगा भी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 मेरा इस क्वेश्चन का जाएगा आंसर। 21 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन में लिखा है 1500 के विषम गुणनखंडों के योगफल को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए जब 2 जीरो है तो 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100, 2 जीरो आ गए इसमें, और 3 पंजे 15 होता है, 3 गुणा 5, ये इसके हो गए फैक्टर। अब इसे हम और टुकड़े कर लेते हैं, जैसे कि 3 गुणा 5 गुणा, ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें 2 यहाँ पे दे रखा है 2 बार, तो यानी कि 2 की पावर 2 हो गई, गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर हो गई 3, ये हमारे आगे इसके फैक्टर नॉर्मली। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है हमसे विषम गुणनखंड का योगफल निकालना है। जब विषम की बात करेगा तो हमें सम वाला पोर्शन लेना नहीं है, और उसका योगफल अगर आपको बताना है तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 3 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, प्लस 3 की पावर 1, ये ब्रैकेट बंद। अब ये 5 का करेंगे हम, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, जहाँ तक वो इसमें दे रखा है। 5 की पावर 3 है तो 3 तक लेंगे हम। अब इसे सोल्व करेंगे, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1, प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3 रहेगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का साइन आएगा। अब इसे जोड़ लेंगे तो 125 में 25 जोड़ेंगे 150 और ये हो जाएगा 156। 156 की जब हम इसमें गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ से आ जाएगा 4 छिक 24, 2 हासिल, 15 चौका 60 और 2 62, 624 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो इसमें आपके जो विषम गुणनखंड का योगफल निकल कर आया वो है 624। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो संख्या का अनुपात 7:11 के अनुपात में है और उनका एलसीएम दे दिया 385 है। छोटी संख्या हमसे पूछ ली क्या है,
तो देखिए जब ये एलसीएम दे रखा है तो हम इसे 7 पॉइंट और इसे 11 पॉइंट मान लेते हैं और डिजिट की डिजिट में गुणा कर लेते हैं। 11 सत्ते 77 और ये बचेगा खाली पी। अगर गुणनखंड होता तो पी का स्क्वायर बनता है 385। ये दोनों बात हो गई बराबर, एलसीएम बराबर एलसीएम के, तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 385 अपॉन 77। 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और 7 पंजे 35। तो एक पॉइंट की वैल्यू मेरी आ गई 5। और क्वेश्चन में वो पूछ रहा है छोटी संख्या, तो इसमें कर लेंगे हम छोटी डिजिट में 7 पंजे 35, 5 की गुणा 35 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो हमारी जो छोटी संख्या है वो है 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको दे रखा है ए बी सी डी, इनकी टोटल धनराशि दे रखी है 93,100 है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी का अनुपात 1:2 है, बी सी का दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, ए और बी का अनुपात दे रखा है 1:2, बी और सी का दे रखा है 3:4 और सी और डी का दे रखा है 5:6। तो मैंने बी के नीचे बी का लिख दिया, फिर बी के साथ सी है तो 3:4 हो गया। अब यहाँ पे हम इसे कर लेंगे सबको कंबाइन। तो यहाँ पे ये 2 जगह खाली है तो ये वाली संख्या उठ कर आ जाएगी यहाँ पे 2 2। ये जगह खाली है तो ये वाली संख्या उठ कर आ जाएगी यहाँ पे 4। ये जगह खाली है तो साइड वाली आ जाएगी यहाँ पे। ये जगह खाली है साइड वाली आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे ये खाली है तो साइड वाली यहाँ पे। तो ये साइड में आ गई संख्या, अब इनकी कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। 5 या 15, 15 एकम 15 रेसो 5 या 15 दूनी 30 रेसो 5 चौक 20, 20 दूनी 40 रेसो 6 चौक 24 दूनी 48। अब क्वेश्चन में हमें इनका टोटल दे रखा है तो हम इनका टोटल कर लेंगे। 5 और 8 13 का 3 हाथ से लगेगा 1, 4 4 8 और 4 12, 12 और 1 13, 133 पॉइंट। और क्वेश्चन में हमारे सामने 93,100। एक पॉइंट की वैल्यू मेरी आ जाएगी 93,100 बटे 133 और गुणा सी। सी का वो दे रखा है 240। अब देखो यहाँ पे ये जो संख्या है ये 13 से हम इसे भाग देंगे स्टार्टिंग के अंक, तो 13 सत्ते 91 होता है। 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 13 सत्ते 91 और 2 93, यानी कि पूरा पूरा 7 बार कट रहा है और 2 जीरो। तो यहाँ पे टोटल 3 तो जीरो आ जाएंगे और 7 चौक 28, 28,000 सी की वैल्यू है। यही हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। तो देखिए हम मान लेते हैं धनराशि 100 है, 100 से 8% की दर से 3 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें, 100 का 8% 8 और 3 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 24 रुपये। फिर दे रखा है उसी धनराशि पर 8% दर से 7 वर्ष का। अब देखिए उसी धनराशि पर 8% से 7 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व कर देते हैं नीचे को, तो 100 का 8% से 7 वर्ष में, तो 100 का 8% 8 आएगा और 7 वर्ष में हो जाएगा 8 सत्ते 56 रुपये ब्याज। क्वेश्चन में लिखा है साधारण ब्याज 9120 रुपये कम है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ मिला 56 और यहाँ मिल रहा है 24, ये यहाँ से यहाँ तक कितना कम है भाई? 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 1 गया 32, ये है 32 कम। क्वेश्चन में दे रखा है कि वह कम है 9120। एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 9120 बटे में 32 और गुणा धनराशि क्या थी, तो धनराशि मैंने मान रखी है 100। इसे कर लेंगे हम सोल्व। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 0 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा आपका 6, 8 दूनी 16, 4 और 2 6, 24, तो 8 8 जा 64 और 8 पंजे 40, 285 बार कट गया और 100 की गुणा करेंगे तो 2 जीरो, 28,500 इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। रेलगाड़ी की चाल पूछ रखी है, यानी कि स्पीड आपको निकालनी है। डिस्टेंस दे रखा है 350 मीटर लंबी तो रेल है और 250 मीटर लंबा पुल है, तो दोनों की लंबाई प्लस हो जाएगी। अपॉन टाइम दे रखा है 20 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन आपसे जो चाल पूछी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 600 बटे 20। यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 18 बटे 5 की, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। अब इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटोगे 2 3 6 और 0, 5 6 30, 18 छिक्का 108,
108 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा आंसर, ट्रेन की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर दे दिया 56 रुपये था। तो देखिए हम अपना मान लेते हैं हमारा जो बिल है वो 100 है और इस पे पहली जो छूट दी गई है वो 27% है, तो माइनस 27% हम करेंगे तो ये बचेगा 73, ये आपका बचेगा 73 वैल्यू। लेकिन वो कह रहा है कि इसके अलावा अगर हम दो क्रमिक छूट दें, पहली 20% तो 100 में से 20% घटाओगे तो बचेगा 80, फिर 10% अगर हम इसमें से घटाएंगे तो माइनस होगा 8, तो बचेगा यहाँ पे 72। वो क्वेश्चन में कह रहा है जो इनके बीच का अंतर है वो 56 है। अब देखिए हमने पहली छूट दी वो 27 है और दो क्रमिक छूट दी उसके बाद 72 बच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना दिख रहा है मुझे 1, और क्वेश्चन में कितना है अंतर 56। धन वो पूछ रहा है बिल, तो बिल था मेरा 100, तो गुणा कर देंगे हम 100 की, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 5600 वह बिल है। कर लीजिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है भिन्न 4/9 के अंश तथा हर में प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। देखिए 4/9 आपको दे रखा है, हमें नहीं पता क्या घटाए तो हम p घटा देते हैं, और क्वेश्चन में लिखा है जिससे भिन्न 1/6 के बराबर बनाया जा सके, 1/6 के बराबर बनाना है। अब देखिए हमें यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 4 में गुणा होगी 6 चौक 24 माइनस 6p इजिकल टू 1 की गुणा होगी तो 9 माइनस p ही रहेगा। अब ये जो है हम 9 को तो ले आते हैं इधर की तरफ तो ये हो जाएगा माइनस, और 6 को ले जाते हैं उधर की तरफ तो ये हो जाएगा प्लस। 6p माइनस का जो उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये क्या होगा आपका माइनस का p और प्लस का हो जाएगा 6p, क्योंकि ये p किसका है माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 9, 24 में से 9 घटाएंगे आएगा 15 इजिकल टू यहाँ प्लस माइनस माइनस तो यहाँ बचेगा 5p, और एक p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 तिया 15। एक p की वैल्यू 15 आ गई, यानी कि हमने मानी भी वो संख्या p ही थी, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 घटाया जाना चाहिए। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 वर्ष के अंत में धनराशि की परिपक्वता मूल्य क्या होगा। चलिए जी, प्रथम वर्ष मिश्र धन सहित। तो देखिए क्वेश्चन में हमने पहले वर्ष 500 रुपये इन्वेस्ट किए, तो ये तो 2 वर्ष के लिए करे होंगे, तो 2 वर्ष में 10% के रेट से हम इसका निकाल लेते हैं यहाँ से धन कितना होगा। तो 500 का 10% सोल्व करोगे आएगा 50 रुपये ब्याज, दूसरे वर्ष भी 50 प्लस ब्याज पे ब्याज, 50 का 10% निकालेंगे 2 जीरो कट जाएंगे ये, तो बचेगा 5। तो ये तो आपका हो गया ब्याज, 500 रुपये जमा करें और यहाँ से 105 हो गया ब्याज, तो यहाँ पे आपकी धनराशि हो गई 605। और फिर इसके बाद क्वेश्चन में ये पहले वर्ष 500 रुपये जमा करे थे, दूसरे वर्ष जब 500 रुपये जमा करेंगे हम तो इसकी स्टार्टिंग में केवल एक बार ब्याज मिलेगा और वो मिलेगा आपको 50 रुपये। तो यहाँ पे जो धनराशि हो गई आपकी इन दोनों को प्लस करके हो जाएगी और ये आ गई 550। अब क्वेश्चन में जो पहले आपने धनराशि लगाई थी उस पर तो 605 है, जो दूसरे वर्ष लगाई थी उस पर 550 है, तो इनका कर लेंगे हम टोटल करके आपको यहाँ से आ जाएगा 6 5 11 1155 पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है, उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर वापस आता है। औसत चाल आपको बतानी है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ पे x दे रखी है 5 और y दे रखी है 20, अपॉन में आ जाएगा 5 प्लस 20, तो 2 गुणा 5 गुणा 20 बटे में आ गया आपका 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी औसत चाल है। बस जब चाल देता है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी
ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया है। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 रुपये है, तो कुल लाभ कितना? अब यहाँ पे 5,950 रुपये जो है वो ए का लाभ दे दिया। 7 पॉइंट की वैल्यू हो गई 5,950। 1 पॉइंट की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5,950 बटे में आ गया 7 और गुना टोटल। यहाँ ए और बी का टोटल कितना है? 7 और 5 12। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना धन बटा। लेकिन ये धन कौन सा था? 100 रुपये अगर आपका टोटल लाभ था, कुल लाभ था, उसका 15% दान में देने के बाद ये जो 85 अमाउंट थी ये ए और बी में बटी है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये 85 पॉइंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे ऊपर गुणा हो जाएगी 100 की और भाग हो जाएगा 85 से। भाई 85 पॉइंट की वैल्यू तो 85 अपॉन में आ जाएगा और गुणा 100 टोटल आपको बताना है। अब इसे डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 17 पंजे 85, 17 तिया 51, यहाँ बचेगा हमारा 8 और 17 पंजे 85 और 0, 7 पंजे 35, 50 आ गया, 5 से काटेंगे आएगा 10, तो 12 ये है और 3 0, तो यानी कि 12,000 रुपये हमारा कुल लाभ था। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वर्क एंड टाइम। क्वेश्चन में दे रखा है M1 14 दिन में कोई काम कर रहा है, M2 70 दिन में और M3 की सहायता से ये काम खत्म कर रहे हैं 7 दिन में। तो इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 70, 14 पंजे 70, 70 एकम 70 और 7 10 या 70। इसका काम खत्म। क्वेश्चन में केवल पूछ रहा है वो M3 इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो M1 M2 इसमें से घटा देंगे। इनका टोटल हो गया 5 और 1 6, 10 में से 6 घटाओगे बचेगा 4। तो M3 कर रहा है 4 और काम करना है उसे 70। 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे आएगा 35, 35 बटे 2 का मतलब है 17.5 और पॉइंट में आंसर है तो 17.5 दिन इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ज्ञात करना है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n होता है लास्ट वाला पद। जो क्वेश्चन में दे रखा है n की वैल्यू हमारी 30। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का निकालना है तो 30 गुणा 30 प्लस 1 बटे 2। अब 2 से इसे भाग दे देंगे, क्या जाएगा 15, तो 15 गुणा 31। जब इसके गुणा करेंगे 15 एकम 15 और 15 तिया 45 और 1 46, 465 इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, कुल मतों का 20% अवैध घोषित कर दिए गए और आपको मतों की कुल संख्या दे रखी है 6,40,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। जब आपको पहले ही टोटल दे दिया 6,40,000 ये टोटल वोट हैं, फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 20% इसमें से हो गए अवैध, तो यानी कि 80% क्या बच गए? वैध बच गए। 20% अगर अवैध हैं तो 80% वैध हैं और इसे मिले हैं वैध वोट का 70%। अगर हम इसका 70% डायरेक्ट निकाल देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर। देखिए 1 2 2 जीरो कट जाएंगे और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो 6,400 गुणा 8 सत्ते 56। जब इन दोनों की आप गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद 3584 ही आएगा। 3584 और 00, तो 3,58,400 वोट इसे मिले। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें दे रखा है घन का आयतन आपको 81 रूट में 3 और क्वेश्चन में पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि घन का आयतन होता है a की क्यूब। a की क्यूब आपको दे दी 81 रूट में 3, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी वो आपके जाएगी 3√3। अब ये जो निकल के आई है इसे सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ाना पड़ेगा। वही यहाँ पे 81
√3 पे हम जब क्यूब रूट चढ़ाएंगे तो ऐसे सोल्व ना करके हम करेंगे 81√3, इसकी पावर कर देंगे 1/3। फिर हम इसे 3 को 1/2 लिख सकते हैं और इसे 3 की पावर 4। आगे जब सोल्व करते हुए चलोगे तो आपका 3√3 ही बचेगा। अब जब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है तो 6 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, a आपका 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, तो 3 तिया 9, 9 छिक 54 गुणा इस √3 की इस √3 में जब गुणा होगी तो क्या बचेगा, खाली 3, 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, राजू ने रवि को 10% लाभ पर एक वस्तु बेच दी। तो राजू ने मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु खरीदी हुई थी और 10% के लाभ पर रवि को बेची है तो 110 की उसे सेल कर दी। फिर आगे लिखा है रवि ने रामू को 10% हानि पर बेच दी। ये इसने इसे 10% की हानि पर बेची है, इसका 10% आएगा 11, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99। रामू को उसने बेची है 99 की। क्वेश्चन में लिखा है रामू ने रवि को 1485 रुपये का भुगतान करा है। तो रामू ने इसके 99 रुपये दिए यहाँ पे और क्वेश्चन में दिए उसने 1485, ये दोनों बात आपस में बराबर, एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 1485 बटे में आ जाएगा 99 और गुणा जो पूछ रहा है वो कह रहा है राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची। राजू ने रवि को 110 रुपये में बेची, यानी कि गुणा 110। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 11 कम 11 और 0, 11 नेम 99, 9 से भाग देंगे, 9 1 कम 9 बचेगा 5, 9 6 54, 54 के बाद यहाँ पे आपको बचेगा 4, 9 पंजे 45। तो 1650 रुपये में राजू ने रवि को वस्तु बेची थी। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 फॉर्मूला बेस है। भाज्य भागफल की बात है तो आपको पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाग के एक पर्सन में भाजक भागफल का 2 गुना है, भाजक जो है ये भागफल का 2 गुना है। फिर आगे लिखा है और शेषफल का 6 गुना है, इसका जो है वो 6 गुना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है शेष 8 है, अगर शेषफल 8 है तो आगे की ये 2 संख्या हमें बनानी है। अब जब हम इन्हें बनाएंगे तो 8 का 6 गुना भाजक है तो 48 तो हो गया ये, गुणा जब भागफल से आप भाजक की तरफ जा रहे हो तो गुणा 2 की कर रहे हो, पर अगर आपको भाजक से भागफल पे जाना है तो भाग दे दो, जब 2 से भाग दोगे क्या आएगा 24। अब देखो भागफल का 2 गुना, 24 दूनी 48 भाजक हो गया और 8 छिंग 48 भी हो गया। अब हम ऐसा कर लेंगे सोल्व। तो क्वेश्चन में यहाँ पे तो 48 की 24 में गुणा करेंगे तो आएगा 1152, 1152 में 8 प्लस करोगे तो आ जाएगा 1160। यही है इस क्वेश्चन का आंसर, भाज्य आपका निकल कर आ जाएगा 1160। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंकी पाइप का। क्वेश्चन में लिखा है एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज भरता है, पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज। फिर लिखा है पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज, यानी कि ए को हम मान लेते हैं अगर 1 है तो बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 2 दूनी 4। क्वेश्चन में पूछा ए द्वारा टंकी भरने में समय कितना लगेगा। अब देखिए ये इनकी पावर आ गई, इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 4 2 6 और 1 7 और 4 घंटे तक काम करते हैं तो काम कितना करेंगे ये 28। अब क्वेश्चन में ए से काम कराना है तो 1 पॉइंट के लिए अगर 28 रखेंगे तो 28 ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का लागत मूल्य दे रखा है 1800 है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन में 1800 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ हानि क्रय मूल्य पर ही होती है। अगर हम इसका 32% निकालेंगे तो लाभ आएगा और फिर हमें उसे जोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसका निकाल लेते हैं 132%, यहाँ से हमारा डायरेक्ट विक्रय मूल्य आएगा क्योंकि 100 रुपये की चीज हमारी बिक रही है 32% लाभ पर 132 की और क्रय मूल्य 100 है तो 100 पॉइंट की वैल्यू हो गई 1800, 100 नीचे है और गुणा किसकी हो रही है 132 के, मतलब सेलिंग प्राइस की।
अब क्वेश्चन में यहाँ पे आप अपने आप सोल्व करोगे, सोल्व करके आ जाएगा 2376, 2376 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। क्वेश्चन में त्रिज्या इसकी दे रखी है 35 है, तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर मतलब 35 गुना 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब इसके आगे जब सोल्व करेंगे तो भाई 5 की 22 में गुणा करेंगे, 22 पंजे 110, 110 की 4 में गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 440। अब 440 की 35 में गुणा कर लेंगे, यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। भाई 44 की 35 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, ऐसे 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 1 13। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1540 और 1 0 ये, तो 15,400 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राहुल की उम्र और उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात दे रखा है 9:1 है। राहुल और उसके पुत्र के आयु का अनुपात 9:1, उम्र का दे रखा है गुणनफल, तो इसे हम 9 पॉइंट मान लेंगे, 7 पॉइंट हम भी कर लेंगे गुणा, 9 1 कम 9, पी का बन जाएगा स्क्वायर, बराबर दे रखा है उसने 144, पी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 9 से भाग देंगे, 9 1 कम 9, 9 6 54, पी बराबर आ जाएगा, जब इधर रूट चढ़ेगा तो ये 4 का स्क्वायर है, पी की वैल्यू आ गई 4। इनकी हम वर्तमान एज अगर निकालेंगे तो 9 चौक 36 और 9 1 कम 4 निम 36, 4 के गुणा ही और 4 1 कम यहाँ आ जाएगा 4। क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा, तो हम इनकी आयु का योगफल अभी कर लेते हैं। तो अभी इनकी आयु का योगफल कितना है 40, और 4 वर्ष बाद +4 होगा राहुल और +4 होगा उसका पुत्र, तो इनकी टोटल आयु हो जाएगी 48, 48 वर्ष हो जाएगा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको दे रखा है एवरेज का क्वेश्चन है, 24 संख्याओं का औसत 26 है, गुणा करेंगे तो आ जाएगा योगफल 624। क्वेश्चन में आगे उसने दे रखा है पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है, गुणा करेंगे इनका योगफल। अगली 8 जो है उनका औसत दे रखा है 33 है, गुणा करेंगे इनका योगफल। क्वेश्चन में 16वीं संख्या हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 15 और 8 कितना होता है 23, तो हमारे पास 23 संख्या का योगफल आएगा और 24 में से हम इसे घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 609, और 24 संख्या के योगफल में से अगर 23 संख्या का योगफल घटाएंगे तो हमारे पास वही संख्या आएगी जो वो पूछ रहा है। तो 16वीं संख्या हमारे पास हो गई 15, 15 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या के 25%, परसेंट हटेगी तो अपॉन में 100 का 3/7 भाग का 26%, अगर 136.5 हो तो वह संख्या क्या है। ये संख्या निकालने के लिए हम इसे अकेला छोड़ देंगे, इसे नोट करेंगे 136.5 गुणा नीचे वाली सारी संख्या ऊपर आ जाएंगी 100 गुणा 7 गुणा 100 और बटे में आ जाएगा 25 गुणा 3 गुणा 26। अब जब इसे सोल्व करोगे तो पहले पॉइंट हट के नीचे एक जीरो आ जाएगी, कहीं पे भी लगा सकते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगी, 25 चौक 100 हो जाएगा। अब इसे काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे आएगा 13, अब ये कटेगा खाली, तो 13 कम 13, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, बस ऊपर तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो 35 दूनी 70, 70 के साथ में गुणा करेंगे आएगा 49 और 1 0 ये हो जाएगी, तो आ जाएगा 4900 इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 25, इसमें दे रखा है यदि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है तो धारा का वेग कितना है। धारा की दिशा में u + v बह जा रही है 100 किलोमीटर 10 घंटे में, तो यहाँ से इसकी चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। u - v 75 किलोमीटर जा रही है 15 घंटे में, तो 15 पंजे 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की ये चाल। वो आपसे पूछ रहा है v, जब v पूछेगा तो दोनों को घटा देंगे और 2 से दे देंगे भाग, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया हमारा आंसर।
अगर वो पूछता यू तो दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते। तो ये थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल मिनी मॉक के 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।